हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे और अगले कुछ घंटे उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या हो सकती है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एक कंपैरिजन वीडियो होगा, लास्ट फ्यू आवर्स वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स का। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे। लेट्स सी उनकी लास्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स क्या थी, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। ओके, लेट्स सी डिवाइन प्लीज बताए लास्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर क्या फील कर रहे थे। ओके, द हर्मिट, 9 of wands, queen of cups, 8 of wands, king of swords, 6 of pentacles, ace of wands, knight of pentacles, हाई प्रीस्टेस। सिग्निफिकेंट साइन बता दूं, ये आपकी साइन भी हो सकती है या आपके पार्टनर की साइन हो सकती है। वर्गो कन्या राशि और पाइसिस मीन राशि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स क्या होगी आपके पार्टनर की। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या फील करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Swords, 3 of Swords, 6 of Swords, the Devil, 7 of Pentacles, 8 of Cups, 9 of Pentacles और जजमेंट। ओके, कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे मेरे हैंड रिटन कार्ड से। ओके, तो चलो पहले देखते हैं आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से क्या फील कर रहे थे। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज हर्मिट हियर? क्यों है हर्मिट कार्ड यहाँ पे? अरे यार, कार्ड्स गिर ही जाते हैं मेरे हाथ से। ओके, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है, टाइम विल हील बोथ ऑफ अस फ्रॉम दिस अनबेरेबल पेन। सबसे पहले तो ना मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा पिछले कुछ घंटों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी लगे हुए हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांक रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए था। ओके, तो बहुत एनालिसिस चल रही है, बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं यार रिश्ते को किसकी नज़र लग गई है, या पता नहीं कौन हमारे रिश्ते के दुश्मन बने हुए हैं, किसके वजह से हम इतना सफ़र कर रहे हैं, या क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स है आप दोनों की ही एक दूसरे के लिए, तो फिर अचानक से चीज़ें इतनी ख़राब कैसे होने लग गई, किसकी नज़र लग गई, कैसे चीज़ें इतनी डिग्रेड होना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने अंदर भी झांका कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी आदतें रही है, या मेरी ऐसी कौन सी सोच रही है, मेरे ऐसे क्या एक्शंस रहे हैं कि जिसके वजह से चीज़ें इतनी ख़राब हो गई। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि वो ऐसा फील कर रहे थे कि ठीक है, अभी हम दोनों ही सफ़र कर रहे हैं, हम दोनों दुख में हैं, हम दोनों परेशान हैं, लेकिन चीज़ें वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो सकती है। तो अपने आप को समझा रहे थे कहीं ना कहीं कि वक्त के साथ चीज़ें ठीक होंगी, जो पेन में हो वो हील होगा पेन, और जब चीज़ें ठीक होंगी तो वो किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को किसी भी तरह से ख़राब करे।
What more do we have? 9 of Wands की एनर्जी क्यों है? ओके, when left alone I understood your value finally, will meet you at the other end soon. Yes, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन को ना एक इनका बहुत मन कर रहा था कि ये आकर आपसे बोले, बात करे, कोई एक्शन ले, स्टेप्स उठाए आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो सिर्फ आपको देख रहे थे, आपको नोटिस कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, स्पाई कर रहे थे, और बस उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप दोनों मिलोगे, जब आप दोनों का मिलन होगा, चीज़ें ठीक होंगी, जब वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनके अंदर होप है कि सब कुछ एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। अभी भले ही मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन होगा। उनके अंदर मैं होप बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। और क्या हुआ है ना कि जब आपने उनको अकेला छोड़ दिया, उनके हाल पे छोड़ दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, उनको चेज नहीं किया, उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तब उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। ओके, इसीलिए मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि मत लो एक्शन, लेट देम अंडरस्टैंड योर वैल्यू। क्योंकि अगर आप बार बार अगर सामने से मैसेज करोगे, बार बार बात करने की कोशिश करोगे, चीज़ें सही करने की कोशिश करोगे, तो सामने वाले को ना आपकी कदर नहीं होगी, वो रियलाइज ही नहीं करेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है। तो उनको जब आप छोड़ दोगे ना, उनके हाल पे अकेला छोड़ दोगे, तभी ही समझता है इंसान को वैल्यू, राइट? तो वही हो रहा था। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? There's nothing left to say between us now. I really want to know what you expect and want from me. देखो, कहीं ना कहीं बहुत कुछ था इस पर्सन के दिल में जो वो आपसे कहना चाह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत इमोशनल भी हो रहे थे आपके लिए। लेकिन फिर उनको ऐसा भी लग रहा था कि क्या ही बोले, किस मुंह से बोले, क्या बोलेंगे भी तो आप समझ पाओगे क्या? तो बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको, बार बार उनका रह कर मन कर रहा था कि आपसे बात करें, लेकिन वो अपने आप को बहुत रोक रहे थे क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ पे वो उठ के अचानक से आपको कॉल करके 4 बातें नहीं बोल सकते। ओके, देखो, उनको जानना है कि आप उनके लिए अब क्या फील करते हो, लेकिन मे बी देखो, आप मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आप जो रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोग, कुछ लोगों की ऑलरेडी बात हो चुकी है पिछले कुछ घंटों में, या इस पर्सन का मैसेज कॉल आ चुका है आपको, और कुछ लोग ऐसे जिनको कोई कॉल मैसेज नहीं आया है। तो 2 तरह के मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं आज के रीडिंग में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की इच्छा बहुत हुई है आपसे बात करने की। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मैसेज आ भी गया हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, मे बी कम्युनिकेशन हो भी गया हो। बट कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने इतना ओवर थिंक किया चीज़ों को कि वो बस सोचते रह गए और एक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, क्योंकि वो जानना तो चाहते थे कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम कमिंग बैक सून with a solid offer, and bottom of the deck में I'm depressed without you in my life, not happy. So yes, बहुत मन कर रहा था इस पर्सन का कि ये आपके पास वापस आ जाए। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों को इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस, कॉल्स या कोई एक्शन आ गया होगा, कोई सॉलिड ऑफर भी आ गई होगी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे। और जिन लोगों के लिए ऑफर नहीं आई है, इस पर्सन की इच्छा बहुत हो रही थी कि कुछ ऑफर रखे आपके सामने, सॉलिड ऑफर रखे, क्योंकि ये पर्सन डिप्रेस्ड है, ये आपके बिना खुश नहीं है। तो अगर नहीं भी आए हैं ना, बहुत जल्दी आएंगे सॉलिड ऑफर लेके, क्योंकि खुश नहीं है, राइट? हम हर चीज़ अपने लाइफ में किस लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए करते हैं। ये पर्सन खुश ही नहीं है आपके बिना, डिप्रेस्ड है, सैड है, लोनली है, तो वो आएंगे। अभी तक अगर नहीं आए हैं, जिन लोगों के को कॉल मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आपको कॉल मैसेज आ गया। प्लीज़ अच्छे से बात करो, सब कुछ सॉर्ट आउट करो। लेकिन जिनको कॉल मैसेज नहीं आया है, बहुत जल्दी आने वाला है, हो सकता है अगले कुछ घंटों में ही आ जाए, क्योंकि प्लानिंग तो पूरी हो चुकी है। ओके, तैयारी हो चुकी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कैनॉट बेयर यू अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल बेब, एंड विल मीट यू एट द अदर एंड सून। यस, हो सकता है आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, या उनको में भी ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे गुस्सा हो, आप एक बाउंड्री सेट करके रखे हो, आप नाराज हो, गुस्सा हो उनसे, तो उनको वो फील हो रहा है, राइट? इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। अब मुझे नहीं पता आप इग्नोर कर रहे हो या एटीट्यूड दिखा रहे हो या अवॉइड कर रहे हो उनको, या आपने एक दीवार बना के रखी है, लेकिन उनको फील ज़रूर हो रहा है ऐसा, और उनको वो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि वो उनको चाहिए, उनको मिलना है, उनको बात करनी है, उनको कनेक्ट होना है, उनको आपकी लाइफ में वापस भी आना है। सो
उनको आपकी नाराज़गी से इशू है, उनको आपके अवॉइड करने से बहुत ज़्यादा इशू है। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? Can't we sit and talk about this situation? Don't want to lose you. And bottom of the deck, I really want to know what you expect from me. See, मैंने बोला ना आपको, देखो ऐसा नहीं कि इस पर्सन को पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो उनसे। बेसिकली आप उनसे कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके लाइफ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत बॉदर करती है। ठीक है, सो उनको पता है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वो बैठकर बात करना चाहते हैं आपसे इस बारे में, इस सिचुएशन के बारे में। वो आपको खोना नहीं चाहते। बेसिकली वो कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए और आपको अपने करीब रखने के लिए। ओके, सो या पिछले कुछ घंटों से इसी बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? स्केयर्ड ऑफ माई फैमिली, दे वोंट एक्सेप्ट यू एवर एंड यू हैव मिसअंडरस्टूड मी टोटली। देखो, इस पर्सन ने अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी, कोई एक्शन नहीं लिया, या कोई भी रिएक्शन इनकी तरफ से नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि वो कोई जल्दबाजी में कोई फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते आपको। ओके, आपको दिलासा नहीं देना चाहते या झूठा वादा नहीं करना चाहते आपको, इसीलिए वो अपने आप को अब तक रोके बैठे हैं। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं देखो क्या है ना, ये पर्सन के लिए जैसे आप ज़रूरी हो ना, उनके लिए उनकी फैमिली भी ज़रूरी है। वो जितना आपके बारे में सोचते हैं उतना अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, राइट? और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर वो अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, डू यू थिंक उसमें कुछ गलत है? नहीं है। बेसिकली सोचना सबको चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए अपनी फैमिली के बारे में। तो उनको डर लग रहा है कि मतलब अगर वो अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं तो वो इसलिए है क्योंकि वो अपनी फैमिली से डरते हैं कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं आपके रिश्ते को, आपको। ठीक है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये अपने फैमिली को ही चुन रहा है, ये उन्हीं के बारे में सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो आपके बारे में भी सोच रहा है। आपको ऐसा उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, इट्स जस्ट कि वो अभी इसलिए कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि वो अभी श्योर नहीं है। उनको पता नहीं कि लिटरली उनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं इस रिश्ते को। तो आपको कोई झूठे वादे नहीं देना चाहते, या वो आपको आप झूठे प्रोमिस नहीं करना चाहते, दिलासा नहीं देना चाहते आपको, इसलिए वो वक्त ले रहे हैं। ठीक है, तो नहीं चाहते कि आप उनको गलत समझो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? changed myself just for you, you are most important, and bottom of the deck मैं accept I always gave you silly reasons for not staying. yes, देखो क्या है ना, इस पर्सन ने ना बहुत आपका वक्त ज़ाया किया, बहुत ज़्यादा आपका पेशेंस टेस्ट किया है, कमिटमेंट नहीं दिया, स्टेबिलिटी नहीं दिया, बहुत स्लोली मतलब इनके हर कदम बहुत धीरे धीरे आपके तरफ आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी अपने आप को बदल चुके हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनके लिए ज़रूरी, आप उनके लिए मैटर करते हो। ठीक है, इस पर्सन ने हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया आपके लिए, हो सकता है इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीखी है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी एज अ लवर आपके लिए, एज अ पार्टनर। ठीक है, तो काफ़ी चेंज किया भी है इस पर्सन ने, काफ़ी चेंजेस वो कर भी रहे हैं आपके लिए। और ये क्यों कर रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं वो अपने आप को? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, राइट? और एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमेशा से ही आपको रीजंस देते आए हैं। उन्होंने कभी भी आपको एक्शन नहीं दिखाया, अपने एक्शन के थ्रू आपको शो नहीं किया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हमेशा आपको कोई ना कोई रीजंस देते रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, चलो, हाई प्रीस्टेस क्यों है? You are on my mind 24/7. Each second I miss you. And bottom of the deck में है the connection we shared was 100% real and heartfelt. ये पर्सन, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन लिटरली डे ड्रीम करते हैं। ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। स्पेशली नाइट टाइम एक ऐसा समय होता है जब ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। ये आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो कनेक्शन है आपके साथ, या जो कनेक्शन था आपके साथ, वो बहुत ही सॉलिड था। वो दिल से बनाया गया कनेक्शन था। वो कुछ टाइम पास नहीं कर रहे थे आपके साथ। इट वॉज 100% रियल, देयर फीलिंग्स वेर 100% रियल। ठीक है, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, और किया भी है इस पर्सन ने। पिछले कुछ घंटों में आपके बारे में बहुत सोचा है, आपको बहुत मिस किया है। और मुझे लगता है ये आपका भी कहीं ना कहीं एक ऑरा है जो इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो इनको आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है?
Why is 10 of Wands here? I hope you haven't given up on us. And bottom of the deck में it's not over yet. Don't lose hope. Yes. देखो इस पर्सन के लिए अगले कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहेंगे। वो अपने आप को जैसे तैसे एक एक पल काटने की कोशिश करेंगे, एक एक पल बिताने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो आपके बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ ज़्यादा खाएगी कि कहीं आपने गिव अप ना कर दिया हो उन पे, कहीं आपने मूव ऑन ना कर लिया हो, ठीक है, क्योंकि अभी भी उन्होंने होप नहीं खोई है। देखो दोनों कार्ड्स अगर आप देखोगे ना क्लैरिफिकेशन के लिए जो आए हैं, इट्स नॉट ओवर येट, डोंट लूज होप, आई होप यू हैवेंट गिवन अप ऑन अस। तो उन्होंने तो गिव अप नहीं किया है आप पे, उन्होंने नहीं छोड़ा आपको, वो चाहते हैं आप भी उन पे गिव अप ना करो, ठीक है। उन्होंने मतलब वो चाहते हैं कि आप ये मत सोचो कि खत्म हो गया है सब कुछ, ठीक है। वाई इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? नॉट डिसअपॉइंटेड विथ यू बट माई सेल्फ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट बिटवीन अस येट, ठीक है। सो यस, अगर आप इन पे नाराज भी हुए हो, अगर आप पिछले कुछ घंटों में अगर इन्होंने बात करने की कोशिश करी है आपसे और आपने इग्नोर किया या गुस्सा दिखाया या कुछ रूड बोल दिया, इनको बुरा नहीं लगा है सीरियसली देखा जाए तो, क्योंकि उनको पता है कि वो वही डिजर्व करते हैं। अगर आप उन पे गुस्सा हो, उन्होंने कुछ ऐसा दिया है रीज़न आपको गुस्सा होने के लिए, इसलिए आप हुए हो, या अगर आप बाउंड्रीज लगा के बैठे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है आपकी, बहुत हाई बाउंड्रीज है, अगर आप उनसे आप बेसिकली उनको आपके किसी भी गुस्से की या नाराज़गी से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो खुद से ही डिसअपॉइंटेड है और कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, जब वो आपसे बात करेंगे वो चाहते हैं आप उनसे अच्छे से बात करें, रिप्लाई करें, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? माई लाइफ इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ एंड आई थिंक यू हैव मूव्ड ऑन विद समवन। मैं बोल रही हूँ, इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हो, आप मूव ऑन हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके कुछ बहुत ही मेजर हो रहा है इस पर्सन के लाइफ में, कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, जो बदलाव इनके लिए अच्छे नहीं है, ओके इनको कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है, बहुत ही पेन हो रहा है इस देखो ट्रांसफॉर्मेशन वैसे देखा जाए तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। जब आप ट्रांसफॉर्मेट कर रहे होते हो ना, ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हो, वो फेज सबके लिए डिफिकल्ट होता है, आपके लिए भी होगा, उनके लिए भी है, तो दे आर गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ। और उनको और ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि चलो मेरी लाइफ तो झंड ही है, लेकिन उनको ये दुख ज़्यादा हो रहा है कि क्या आप आगे बढ़ गए हो, क्या आपको कोई और मिल गया है, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? वाई 6 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? आई एक्सेप्ट ऑल माई मिस्टेक्स, यू वर नेवर द इशू। सी मैं अगेन बोल रही हूँ, ये आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहे अभी, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि वो खुद भी तो बदल गए हैं, राइट वो खुद भी बदल गए हैं, उन्होंने काफ़ी बदलाव अपने अंदर लाए हैं, और इनका ये रूप मुझे नहीं लगता आपने इससे पहले कभी देखा होगा, जो रूप अब आप इनका देखोगे नेक्स्ट, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने लग गए हैं, वो ये ये समझने लग गए हैं कि ठीक है अगर सामने वाला मुझसे गुस्सा है तो उसके पीछे वजह भी तो मैं हूँ, मैंने उसको रीज़न दिया है गुस्सा होने का। तो आपके पर्सन बेसिकली बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो चुके हैं, बहुत मैच्योर हो चुके हैं, और चाहे आप आगे बढ़ रहे हो उनसे या आप उनको इग्नोर कर रहे हो या आप मूव ऑन हो रहे हो, वो उसका ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरी गलतियों की वजह से आज हम दोनों दूर है, या आज वो मुझे इग्नोर कर रहा है तो मेरी गलती है, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है। डेविल की एनर्जी क्यों है? व्हाट इज द डेविल हियर? No one is more important for me than you, babe. And bottom of the deck में cannot function without you. Yes, इस पर्सन की लाइफ ना उनको लिटरली कर्स लग रही है, जैसे उनको लग रहा है कि ऐसी लाइफ होने से अच्छा है लाइफ हो ही ना, इतनी ज़्यादा दिक्कतों में है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में है। इस पर्सन को बेसिकली आदत हो चुकी है आपकी, अटैचमेंट हो चुकी है, और वो अटैचमेंट छूट नहीं रही है। मुझे पता है कौन सा सॉन्ग याद आ रहा है इस वक्त, और ये सॉन्ग मैंने सुना भी नहीं है, मतलब बहुत महीने हो गए होंगे शायद मैंने ये सॉन्ग सुना होगा। तो आप ये सॉन्ग इस वीडियो के बाद ज़रूर सुनना, उसमें आपके लिए आपके पर्सन के तरफ से कोई मैसेजेस है, ठीक है। वो सुना है आपने सॉन्ग, लगी तुमसे मन की लगन लगने लगी तुमसे, वो सॉन्ग ज़रूर सुनना, उसमें आपके लिए भी चैनल सॉन्ग है ये,
तो ज़रूर सुनना, ठीक है, क्योंकि उनके लिए डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट हो आप, उनकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है आपके बिना। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को बहुत दे आर नॉट हैप्पी, बहुत हर्ट है, बहुत लोनली है, और उनको ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों, ऐसी वजह क्या है सब फील करने के पीछे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप कुछ फील नहीं कर रहे हो उनके लिए, आपके अंदर उनको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है, या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट उनके लिए तो आपसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, कोई नहीं है, उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट योर फीलिंग्स। ओके, चलिए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, वाई 7 ऑफ पेंटिकल्स हियर? I think you have moved on with someone else. Bottom of the deck में है, I accept I chose the wrong when I was totally wrong. हो सकता है इस पर्सन को ना ऐसा लगता था पास्ट में कि वो ज़्यादा कुछ इस रिश्ते के लिए कर नहीं पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, उन्होंने गिव अप कर दिया था। मे बी वो किसी और के साथ आगे बढ़ गए, या किसी और को चूज़ कर लिया इस पर्सन ने। तो अब ऐसा हो रहा है ना, एक चीज़ हो रही है कि इस पर्सन को ये समझ है कि वो आपके बिना तो नहीं जी नहीं पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे, वो अपने फ्यूचर नहीं बना पाएंगे आपके बिना, और उनको डर भी लग रहा है। मतलब पूरी रीडिंग में अगर आप देखोगे ना, सेम एनर्जी निकल के आ रही है कि उनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो किसी और के साथ। ओके, और अब उनको एक फेलियर वाली फीलिंग आ रही है कि यार जब मौका दिया था तूने उसको खो दिया, गवा दिया, और अब तुझे उसकी याद आ रही है जब वो मे बी किसी और के साथ मूव ऑन हो गया है, हो गई है। तो बहुत इनसिक्योरिटी है। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, आपको नहीं चूज़ किया, ठीक है। बहुत सारी गिले शिकवे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज स्टॉप मिसअंडरस्टैंडिंग मी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यू हैव मिसअंडरस्टूड। सी, दोनों मैसेजेस सेम है ऑलमोस्ट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आप उनको भाव नहीं दे रहे हो, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या आप उनको गलत समझ रहे हो। बेसिकली दैट इज़ व्हाट दे थिंक राइट नाउ। और बहुत हैवी हार्ट, बहुत हैवी फीलिंग अगले कुछ घंटों की दिख रही है मुझे पर्सन की आपके। अगर इनकी आपसे बात हुई ना, ये आपसे 2 ही बातें बोलेंगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। वो आपको और दूसरी बात ये बोलेंगे कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, और वो आपको खोद कर पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्या तुम मूव ऑन हो गए हो, तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रहे हो, ठीक है। यही बातें होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? आई एम नॉट द सेम एनी मोर, आई हैव चेंज्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई कांट इवन स्टैंड द आइडिया ऑफ यू बीइंग विद समवन एल्स। यस, देखो मैंने बोला ना, इस पर्सन ने अपने आप को बदला भी है काफ़ी हद तक। अगर अपने पैरों पे खड़े नहीं थे, अपने पैरों पे खड़े हो गए। अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अब ले पाएंगे, ठीक है। तो बहुत बदलाव ऑलरेडी ला चुके हैं अपने अंदर, बहुत बदलाव लाना बाकी है, और वो तैयार है उस बदलाव के लिए, ठीक है। वो अभी पहले जैसे नहीं रहे, मैच्योर हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये फिर से वही मैसेज आ रहा है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता। तो गाइज, मुझे नहीं पता ये ऐसा उनके दिमाग में ये शक क्यों आ रहा है बार बार कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, अब मूव ऑन हो गए हो, ठीक है। ये उनको लग रहा है, और अगले कुछ घंटों में भी यही फील करेंगे। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? इफ वी आर मेंट टू बी, वी विल श्योरली बी। लाइफ इज अ मेस विदाउट यू इन इट। यस, देखो उन्होंने ना कहीं देखा जाए तो वो एक्शन तो लेंगे, ऐसा नहीं कि वो बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और वेट करते रहेंगे। डेफिनेटली उनको भगवान में भरोसा है, और उनको लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, भगवान डेफिनेटली हमें मिलाएंगे, एक करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ बकवास है, आपके बिना वो जी नहीं पाएंगे, और उनकी लाइफ का कोई अर्थ नहीं है आपके बिना, ठीक है। सो यही सारी एनर्जी है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, तो अगर आपको मुझसे कनेक्शन फील होता है, आपको लगता है मैं आपके सवाल के जवाब दे पाऊंगी अच्छे से, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, ओरिजिनल क्रिस्टल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करा के चाहिए, देखो गाइस, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं क्यों आपको रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि आप अगर देखते होंगे आजकल, आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर्स देख लो, या इवन बॉलीवुड एक्टर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स यूज़ करते हैं, बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ में क्रिस्टल्स को यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको भी यूज़ करना चाहिए। सो मेरे पास आपके हर प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल है, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओरिजिनल क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको, और
इफेक्टिव क्रिस्टल्स मिलेंगे, आपको एक्टिवेट करके मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपरली। देखो, अगर आप किसी भी ऑनलाइन साइट से अगर खरीद लेते हो ना क्रिस्टल, उसका प्रॉब्लम ये होता है वो एक्टिवेट नहीं होते, क्लेंज्ड नहीं होते, प्रॉपरली चार्ज नहीं होते, पता नहीं कितने लोगों के हाथ से लगे वो आते हैं और कितने लोगों की एनर्जी लेकर आते हैं, और उसमें वो चार्ज भी नहीं किए होते, एक्टिवेट किए नहीं होते हैं, तो उसका कोई आपको हेल्प ही नहीं मिलता। देखो, क्रिस्टल तो आप कहीं से भी लोगे उसका आपको हेल्प मिलेगा अगर वो ओरिजिनल क्रिस्टल्स होंगे तो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आप जो चाहते हो उस क्रिस्टल से करवाना वो क्रिस्टल करे, प्रॉपरली चार्ज हो, क्लेंस्ड हो, एक्टिवेटेड हो, तो आप मुझसे ले सकते हो। और मेरे से ना, मतलब मैं छोटी मुँह बड़ी बात, बहुत अच्छे अच्छे लोग क्रिस्टल्स ले चुके हैं, इवन कुछ स्टार्स भी ले चुके हैं, राइट। कुछ लोग जो जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, इवन मतलब कुछ बॉलीवुड के भी लोग ले चुके हैं। तो है, इन चीज़ों का असर होता है, तो आप ले सकते हो मुझसे। अगर आपको सच में मुझसे कनेक्टेड हो, मुझ पे विश्वास है अगर आपका, तो ही आप लीजिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। सो या, एंड ऑल्सो मैं रिचुअल्स भी करती हूँ। तो जैसे होता है ना कि आप कैंडल हीलिंग रिचुअल्स के बारे में आपने सुना होगा, कैंडल्स यूज़ करके हीलिंग करते हैं चीज़ों की, तो वैसे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी अगर आपको हीलिंग करवानी है, आपको चाहिए कि चीज़ें ठीक हो, हील हो जाए, ब्लॉकेजेस हट जाए चीज़ों की, तो आप मुझसे हीलिंग रिचुअल्स भी करा सकते हो। अगर पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगी कि मैं कौन से हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ। एंड ऑल्सो मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ, स्पेल ऑयल भी बनाती हूँ, तो अगर आपको वो मुझसे लेने हैं अपने प्रॉब्लम के लिए तो आप वो भी मुझसे बनवा के ले सकते हो। बट सारी चीज़ें पेड होती है, फ्री में कोई भी चीज़ मैं नहीं दे सकती। तो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय, टेक केयर। अगर आपको लगता है आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है, आपका माइंड, बॉडी, सोल, आपको लगता है अलाइनमेंट में नहीं है, कहीं ना कहीं आप लॉस्ट फील करते हो या आप बहुत हैवी फील करते हो, आपकी हेल्थ हमेशा ख़राब हो जाती है, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए। और अगर आपके लव्ड वंस हैं, आपकी कोई पहचान में है, दोस्त, फैमिली, अगर उनकी हेल्थ ख़राब रहती है बार बार, तो आपको उनको भी ये देना चाहिए या उनके लिए ये लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स लाता है, आपको जल्दी हील करता है। अगर आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ बार बार ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो आप उनके लिए ये ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो, और इसके मैजिकल इफेक्ट्स आप देख सकते हो। ये सिर्फ हेल्थ को ठीक ही नहीं रखता, ये आपको कोई हेल्थ इश्यूज आगे होने से प्रोटेक्ट भी करता है। देखिए कितना ब्यूटीफुल पर्पल लैवेंडर शेड में है। तो अगर आपको ये लेना है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो और इसको अपने लिए बुक कर सकते हो। जल्दी जल्दी बुक करिए। तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो लेकिन आपका लक आपका साथ नहीं देता और आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में सक्सेस भी लाएगा और ढेर सारी अबंडेंस भी लाएगा। तो ये है ग्रीन एवेंचराइन क्रिस्टल के ब्रेसलेट। आप इसको जब पहनोगे ना, आपको इसका मैजिक दिख जाएगा और बहुत जल्दी दिख जाएगा। आप देखोगे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लक आपका साथ दे रहा है, लक आपको फेवर कर रहा है और कहीं ना कहीं एक आपका गुड लक बूस्ट हो जाएगा। सो इसको आप पहन के देखिए। अगर आपको ये लेना है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो और इसको अपने लिए बुक कर सकते हो। फिर मैं आपको इसको आपके पर्पस के लिए एक्टिवेट करके दूंगी। सो डेफिनेटली आपको ये लेना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हो, गुड लक चाहते हो और एक अबंडेंस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ग्रीन एवेंचराइन इज़ द बेस्ट क्रिस्टल दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई। हेलो गाइस, तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारा प्यार, अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारे लोग जो है आपकी लाइफ में आपको पसंद करें, प्यार करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अफेक्शन फील करें, इवन आपके जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो स्मूथली चले और आपका रिलेशनशिप ट्रैक पे आ जाए। अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और प्यार फील करे, तो रोज क्वार्ट्ज की रिंग आपको बहुत हेल्प कर सकती है। देखिए किस तरह की रिंग है और आप इसको यूज़ करके खुद इसका मैजिक देखिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो मैरिज लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो ओवरऑल ये रिश्ते हैं सारे आपकी ज़िंदगी में कैसे पलटते हैं, कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं। ये आपके सेल्फ लव को एनहांस करता है, आपको सेल्फ लव हीलिंग सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, आपको इसके बेनिफिट मिल जाएंगे और स्क्रीन पे नंबर दिया उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो।